हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि पुश करना और पुल करने में अंतर होता है। तो आज हम जो इस वीडियो में हम देखेंगे वो है फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, कि कम से कम कितनी फोर्स लगानी चाहिए ताकि ब्लॉक मूव करे कोई। ठीक है, तो हमें पता है कि लगानी किस डायरेक्शन में वो हमने देख लिया। अब लगानी कितनी है फोर्स उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसका मास है m और उसको हम किसी एंगल थीटा पे ऐसे फोर्स F लगा रहे हैं एंगल थीटा पे, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो पहले तो हम इस फोर्स को, यहाँ पे लगने वाली फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर फोर्स लगेगी F cos थीटा, उधर लगेगा F साइन थीटा, ऊपर की तरफ F साइन थीटा, और नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा और ऊपर नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n मस्ट बी इक्वल्स टू n प्लस f साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो n जो नॉर्मल आया वो कितना आया, mg माइनस f साइन थीटा। ठीक है, और अगर ब्लॉक को मूव नहीं करना, फॉर द ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी, फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, फ्रिक्शन F, तो वो फ्रिक्शन होगी कितनी, F मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू n, और म्यू कितना है, म्यू इंटू n, n मेरे पास आया ये mg माइनस f साइन थीटा, इतनी फ्रिक्शन इस पे एक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर वो फ्रिक्शन, अगर वो ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहिए तो जो फ्रिक्शन है दैट इज F cos थीटा, या ऐसे कहें हम फॉर द ब्लॉक टू बी इन मोशन, टू बी इन मोशन, अगर मैं इसको चलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें चलाने वाली कंडीशन चाहिए ना, रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, अगर मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये जो फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू, एंड फॉर द क्रिटिकल कंडीशन इक्वल टू, और यहाँ इससे ज़्यादा होनी चाहिए किससे, F से, फ्रिक्शन से। तो F cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं f साइन थीटा इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास आया f cos थीटा प्लस म्यू f साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg। ठीक है, तो f मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आया cos थीटा दैट f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं कॉमन लेके नीचे भेज देता हूँ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो ये वैल्यू आई हमारे पास, एक क्रिटिकल कंडीशन आई। अब इसको ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ता है cos थीटा कम हो जाता है। ठीक है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी साइन की वैल्यू बढ़ेगी, cos की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको ना हमें साइन थीटा या cos थीटा में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मान लीजिए, इसको सोचते कैसे हैं, इसको ऐसा सोचा जाए, अगर मेरे पास फॉर्मूला आ जाए साइन अल्फ़ा cos थीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन थीटा, ये कुछ आ जाए ना, तो मैं इसको साइन अल्फ़ा प्लस थीटा कर सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो देखिए इसके साथ 1 लगा हुआ है और इसके साथ म्यू लगा हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा है, cos अल्फ़ा चाहिए। तो cos अल्फ़ा के लिए, cos अल्फ़ा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड मतलब म्यू है और हाइपोटेन्यूज हमें कुछ फाइंड करनी है x। ऐसे ही यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह 1 लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा जो मेरे को चाहिए उसकी जगह 1 है, तो वो होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड क्या है, ऑपोजिट साइड है 1, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है, x। तो मेरे पास एक, मैं ना ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऐसे, जिसमें एक साइड को तो मैं थीटा मान लेता हूँ, एक 90, एक अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा जो मैंने एंगल निकाल रहा था यहाँ पे, उसकी एडजेसेंट साइड अगर मैं cos अल्फ़ा की बात करूँ तो ये म्यू है, और साइन अल्फ़ा की बात करूँ तो मतलब इसका ऑपोजिट साइड 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ना मैं इसको, इस पूरी टर्म को अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर द रूट से ही डिवाइड कर दूंगा। तो F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, और ये नीचे वाली टर्म तो ऊपर चली जाएगी, वो ये वाली टर्म को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, ये आया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये जो टर्म है
ये आ जाएगी 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर द रूट इंटू साइन थीटा। ये आ गया मेरे पास। अब ये चीज़ क्या है, 1 बाय दिस दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्व टू 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर द रूट, और कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से मैं वो चीज़ें लिख सकता हूँ दैट इज एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्व टू म्यू एम जी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू ये मेरे पास आ जाएगा ये 1 बाय म्यू स्क्वायर, यहाँ से मैं वैल्यू लिख लूँगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्व टू म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर एज इट इज़, और ये मेरे पास आएगा साइन अल्फा प्लस थीटा। तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम जो फोर्स है, एफ टू बी मिनिमम, अगर ये मैं फोर्स मिनिमम लेना चाहता हूँ तो ये डिनोमिनेटर इसका मैक्सिमम होना चाहिए। साइन अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जो फोर्स आ जाएगी मेरे पास, फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू होती है फोर्स की, मिनिमम फोर्स की, एफ मिनिमम किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास। अब मेरे को ये पता चल गया कि इतनी फोर्स लगनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्शन भी पता चल गई, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब मेरे को एंगल चाहिए, कितने एंगल पे वो फोर्स एक्ट करनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फोर्स है, मास m है, और ये फोर्स F एक्ट कर रही है, जो कि F मिनिमम हमने फाइंड कर ली है, वो फोर्स कितने एंगल पे हो, ठीक है। तो इसका एंगल फाइंड करने के लिए वापस इसी ट्राइंगल पे चलते हैं, दैट इज tan थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज म्यू बाय 1। तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो जो एंगल है थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, इसके बराबर होना चाहिए tan इनवर्स म्यू के बराबर, ठीक है। तो ये मिनिमम फोर्स है और ये एंगल है जिस पे वो एक्ट करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है ये चीज़, ठीक है। एफ मिनिमम कितनी होती है, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम एक चीज़ और देखते हैं। एक हमारे पास होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। ये क्या चीज़ है, कल मैंने ये भी बताया था आपको थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे हैं, एक का नाम है नॉर्मल एक्शन और एक का नाम है फ्रिक्शन, जो कि मान लीजिए यहाँ पे लगता है, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया फ्रिक्शन, ठीक है। और ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स with the vertical force with the vertical or normal। तो ये जो चीज़ है ना, दिस एंगल, दिस इज म्यू, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको लैम्डा या फाई से भी कई बुक्स में लिखा मिल जाएगा, म्यू नहीं, सॉरी, म्यू तो एंगल ऑफ कुछ और है, ये लैम्डा, ठीक है। तो इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। तो इसको निकालते कैसे हैं, हमें ये चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं ये फ्रिक्शन वाला जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। तो tan लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल, ठीक है, दैट इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर डिवाइडेड बाय एन, एन ने एन को मार लिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ऐसे हम ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। आगे हम और चीज़ें देखते हैं।
अब हमने ब्लॉक को हम इसको इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे और वहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक मास m का रख दिया। तो पहले तो हम इस पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी लिख देंगे, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो म्यू है, और इसका जो फोर्सेस हैं वो हम लिख देंगे। यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, वो लगेगी mg साइन थीटा, और इधर कितना एक्ट करेगा, दैट इज mg कॉस थीटा। ऊपर इसका नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल mg कॉस थीटा के बराबर होगा, और जो फ्रिक्शन है F मैक्सिमम वो कितना हो सकता है इस केस में, F मैक्सिमम। तो इसकी आप हेडिंग लिख लेना, ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन या फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो F मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो होती है म्यू n, और n कितना है इस केस में, म्यू, और n इस केस में कितना है, mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन एक्ट कर सकती है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो एक्ट कर सकती है। तो फॉर द ब्लॉक टू स्टार्ट, फॉर ब्लॉक टू मूव, दैट इज mg साइन थीटा। देखिए mg साइन थीटा नीचे वाली फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन ही हम कह लेते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इसका पीछे की तरफ लगेगा, इस तरफ ऐसे यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो इस फ्रिक्शन से ये फोर्स ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी ये नीचे मूव करेगा। तो mg साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg कॉस थीटा, इससे बड़ा होना चाहिए। तो mg ने mg को मार लिया, ठीक है। तो मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू। तो जो थीटा है, दिस इंप्लाइज थीटा है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इस केस में जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एज वी इंक्रीज थीटा, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे, ये जो आगे की तरफ फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, साइन थीटा जो वो इंक्रीज करेगा, एंड कॉस थीटा है जो वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है जो डाउनवर्ड फोर्स वो इंक्रीज करेगी, एंड फ्रिक्शन है जो वो डिक्रीज करती जाएगी, फ्रिक्शन डिक्रीज करती जाएगी, फ्रिक्शन डिक्रीज। इसका मतलब वो नीचे की तरफ इसकी भागने की जो क्षमता है या टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको उठाते जा रहे हो ऊपर की तरफ, मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये आप ऐसे मान लीजिए पहले लेटा हुआ है, ऐसे ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ तो एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल इसके साथ। तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे ये जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। द एंगल एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग और जस्ट स्टार्ट्स स्लिपिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, और उसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज थीटा। मतलब जब हम किसी ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं तो वो एंगल जिस पे वो जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। साफ शब्दों में बताऊं तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लिपिंग, जिस पे वो जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट करता है उसे हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और इसमें देखिए, ये जो एक्सेलेरेशन है, अगर मैं इसकी एक्सेलेरेशन लिखूं, बॉडी की एक्सेलेरेशन कितनी है, ये तो एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एक्सेलेरेशन कितनी है, वो होती है एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना है, ये जो आगे की तरफ फोर्स है माइनस फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आगे की तरफ मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है, जी साइन थीटा। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कितनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो एम ने एम को मार लिया, तो मेरे पास आया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा।
ठीक है। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एम है। सो आप एक इंक्लाइंड ब्लॉक पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका ये भी म्यू है और इसका भी ये म्यू है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, उस पे अगर आप m और यहाँ पे आप 2m ब्लॉक रख दो तो उन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी, ठीक है। केस 1 और केस 2, बोथ केसेस, इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m इज सेम। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ m और 2m सेम होगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ m होती है, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।